नमस्कार। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आज ये दम, ये अरमान, ये ख्वाहिशें, मिर्ज़ा गालिब की पंक्तियाँ अरविंद केजरीवाल पे बड़ी फिट बैठ रही हैं। इतनी बेइज्जती इतनी बेइज्जती 2024 के चुनाव ने केजरीवाल के चेहरे पे मल दिए कि शायद ही कभी उतरे। कितनी ख्वाहिशें लेकर के अंतरिम ज़मानत पर 21 दिन के लिए बाहर आए थे जेल से। लेकिन क्या हुआ? देख लीजिए, मुँह छिपाना पड़ रहा है। उन लोगों को जो जेल में नहीं हैं, बाहर हैं। केजरीवाल तो जेल में है, अब उन्हें क्या शर्म? केजरीवाल तक सही था लेकिन पार्टी का भी दम निकल चुका है। वो अलग बात है कि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संजय सिंह, आतिशी मार लेना, न जाने किस-किस की नज़र सीएम की कुर्सी पे लगी हुई है। अदालतों से जो ठोकरें मिल रही हैं सो अलग, जबकि लीगल टीम को भारी भरकम फीस अदा की जा रही है। कहीं से कोई राहत नहीं। चुनाव में हार गए, अदालतों में ठोकरें, तो यू कैन इमेजिन कि केजरीवाल इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर मैं बुधवार की बात करूं, तो दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी है और केजरीवाल ने सेहत का हवाला दिया था। 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और जेल प्रशासन को कुछ आदेश दिए हैं कि उनकी सेहत का ख्याल रखिए। आपको पता है ना, पिछली बार कितना नाटक हंगामा हुआ था इंसुलिन को लेकर के। उनका डाइट चार्ट तक जज की टेबल के सामने पहुंच गया था। इसलिए कोर्ट ने ये हिदायत दी है जेल प्रशासन को कि थोड़ा उनके सेहत का ख्याल रखा जाए, वरना फिर एक अलग से रायता और फैल जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब अरविंद केजरीवाल 19 जून तक जेल में ही रहेंगे और अपने आदेश में कोर्ट ने जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको ये कहा है कि उनका मेडिकल टेस्ट जो है रेगुलर करवाते रहें, फिर कभी वज़न घटने और बढ़ने का शोर न मच जाए। अदालत भी उनके बहानों को अच्छे से समझ रही है कि कभी उनकी इंसुलिन नहीं दी जा रही, तो कभी उनका वज़न कम हो रहा है, तो कभी कोई मशीन उनका वज़न कम बता रही है, कोई ज़्यादा बता रही है। इस तरीके के वो बहाने बच्चों की तरह कर रहे हैं। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम ज़मानत दी गई थी। 10 मई को वो बाहर आए थे और 1 जून तक के लिए ये सारी ज़मानत का वक़्त था उनके पास। उसके बाद 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना था और उन्होंने अंतरिम ज़मानत को 7 दिन और एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी। अब 7 दिन के लिए जो बढ़ाने की दरख्वास्त थी, उसको कोर्ट ने माना ही नहीं था, तो ऑब्वियसली फिर उनको 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ा। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को उनकी याचिका को लिस्टेड करने से भी मना कर दिया था। क्योंकि ये सब हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल डे 1 से ड्रामे कर रहे थे और इस याचिका में गुहार की गई थी कि उन्हें मेडिकल जाँच के लिए कुछ वक़्त चाहिए। उनका वज़न कम हो रहा है, कीटोन का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए उनको जो अंतरिम ज़मानत है, उसको एक्सटेंड किया जाए, ताकि वो अपने कुछ टेस्ट करवा सकें। लेकिन उस पे कुछ हुआ नहीं। 1 जून को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कावेरी बावेजा की अदालत ने अपना आदेश जो है 5 जून के लिए रख लिया था सुरक्षित, 5 जून यानी कि बुधवार के लिए। अब बुधवार को ये कहा गया कि इसका कोई मतलब नहीं है। हालाँकि अंतरिम ज़मानत का विरोध ईडी ने किया था, पहले दिन से ही कर रहे थे वो विरोध। केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं
ये भी ईडी ने कहा और ईडी ने ये भी कहा कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उस समय तो इनका स्वास्थ्य सही है। लेकिन जब सरेंडर करने का वक़्त आया, तो अचानक से ऑल ऑफ सडन इनका स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ? ये बात कहीं न कहीं कोर्ट को भी अपील की। हालाँकि जो उनकी नियमित ज़मानत है, उसका भी उन्होंने एक शिगुफ़ा छेड़ दिया था, तो वो अभी पेंडिंग है। उस पर ये आने वाले 7 जून को, यानी कि कल, उस पर सुनवाई होनी है। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के चलते हम आपके साथ हर अल्टरनेटिव डे पे या कहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। क्यों? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल के नाटक, नौटंकी खत्म ही नहीं होते हैं। अब आते हैं उनके इलेक्शन रिजल्ट्स के स्टेटस पे। तो लोकसभा का जो मैंडेट आया है, खास तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए, वो अरविंद केजरीवाल के पूरे कहना चाहिए कि एक एक विश्वसनीयता होती है पार्टी की, उस पर भारी बट्टा लगा है। और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार का आधार ही ये बनाया था कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जेल के पीछे सलाखों के उनका एक फ़ोटो लेकर के उनके कार्यकर्ता घूम रहे थे। इवन एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ बाबा साहेब, दोनों के बीच में केजरीवाल का फ़ोटो भी कुछ दिन लगा। मतलब हैरानी की बात है, हर काम उन्होंने अनोखा किया, नियम के खिलाफ किया, तो ये सब चीज़ें कोर्ट संज्ञान में ले रहा है। अब जो कोर्ट में उनकी अदालतों की पेशियाँ बढ़ रही हैं, उसकी वजह भी यही है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ जनता एकजुट हो जाए, इसलिए सारा नाटक। वो कह रहे थे ना कि जेल पे वोट, ब्ला-ब्ला, इस तरीके के कोई भी नारे काम नहीं आए। अब आप ये देखिए कि उनका कहना क्या था कि मोदी जो है, वो उनको परेशान कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की इस माँग के मुताबिक अगर चुनाव का नतीजा माना जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दिल्ली वासियों का भरोसा एक तो होता है ना डिग जाता है, डिगा नहीं है, उसकी जड़ें हिल गई हैं। मतलब उसको जमाने के लिए अगर अगर पार्टी बची रहती है तो, अगर ऐसा मौका आता है तो सालों लग जाएँगे। मीन्स बहुत समय लगेगा लोगों का भरोसा जीतने में। एक भरोसा ऐसी चीज़ होती है कि अगर इंसान एक बार उसको तोड़ देता है, तो उसको जमाने में, उसको बनाने में बहुत वक़्त लगता है। भरोसा एक झटके में टूटता है, लेकिन बनने में बड़ा वक़्त लगता है और बनाने में और भी ज़्यादा वक़्त लगता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि भरोसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जमता है, फिर एकदम से टूटता है। अगर टूटता है, तो उसके बाद उसको जमाने में ना तो वो बात आती है और ना वो ठीक से भरोसा जम पाता है। ऐसे ही नहीं किसी ने कहा कि जब गाँठ लग जाती है भरोसे में, तो फिर रिलेशनशिप का वो मज़ा नहीं रहता। तो जनता में और केजरीवाल की जो रिलेशनशिप है, वो इसी मोड़ पर है। इस चुनाव परिणाम ने विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो छोड़िए, मतलब आम आदमी के का जो एक होना होता है ना, प्रासंगिकता होती है, उसी पर सवाल खड़ा कर दिया है। गठबंधन में आपकी सौतेबाजी जो थी, जो कहना चाहिए कि आई शुड से ब्लैकमेलिंग, वो बहुत नुकसान करा है उसने उनके एटीट्यूड ने। अब आप ये देखिए कि कम से कम इंडिया अलायंस कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको देख रही है, समझ रही है, यानी कि उसकी कोई गिनती शुरू हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तो बुरी हालत है। एक बात और समझने की है, अगर केजरीवाल जेल में रहते हुए सीएम बने रहेंगे, तो अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में,
उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसकी पूरी संभावनाएँ हैं। अब ज़रा सरकार बन जाए, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल को भी देखा जाएगा कि इनकी सरकार का क्या करना है, क्योंकि दिल्ली का जो सरकार का काम-काज है, वो इस समय एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। आपने पिछले दिनों देखा ही था, किस तरीके से, किस कदर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को बूँद-बूँद पानी के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये तो एक प्रॉब्लम है, जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रही थी। लेकिन जो और प्रॉब्लम है, जो सोशल मीडिया पर नहीं दिख सकती, उनका क्या? आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को भ्रष्ट बता कर के खुद को अच्छा बता दिया। लेकिन ऐन मोमेंट पे क्या किया? ऐन मोमेंट पे वो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई जब दिखाई दी, तो जनता का भरोसा टूटेगा ना। जिस कांग्रेस को लगातार वो भ्रष्ट बता रहे थे, कह रहे थे कि इसे जेल में डाल दो, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, फलाँ को जेल में डाल दो, उसी के साथ गठबंधन कर लिया। अब ये सब दलीलें जनता को समझ नहीं आई, उनके दिलों में नहीं उतर पाई। और भाजपा का ये आरोप है कि केजरीवाल अपॉर्चुनिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, और ये चीज़ जो है जनता के गले उतर गई। एक तो जेल से आए हुए थे, प्रचार कर रहे थे, जेल में बैठे रहते, तो भी हो सकता है कि उन्हें कुछ कुछ फ़ायदा मिल जाता, लेकिन वो भी नहीं मिला, क्योंकि केजरीवाल को लग रहा था कि मैं बाहर जाकर के पता नहीं क्या किला फ़तेह कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की ये दलील नहीं मानी, और उसे मतलब वो ये कह रहे थे कि केंद्र की जो सत्ता है, वो तानाशाह है। लेकिन केंद्र की सत्ता उन्हें अपनी बात बताने में कामयाब रही कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, जेल से आए हैं, आपके बीच में हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो केजरीवाल की सभाएँ थीं, बहुत छोटी थी, और इस डर से वो केवल नुक्कड़ सभाएँ कर रहे थे। उन्होंने क्या कोई ऐसा बहुत बड़ा रोड शो नहीं किया, और अगर उन्होंने करने की कोशिश भी की, तो उसमें भीड़ नहीं थी। अब पंजाब की बात करें, तो पंजाब की विधानसभा चुनाव में दमदार जीत हासिल की थी, कोई दो राय नहीं। एक बार फिर से ऐसा लगा था कि केजरीवाल जो है एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही वर्षों में वो पानी भी उतर गया। उसी पंजाब ने केजरीवाल को ऐसा तगड़ा झटका दिया कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ संगरूर, आनंदपुर साहिब और होशियारपुर की सीट मिलती है। कांग्रेस को 13 में से 7 सीटें मिलती हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो लास्ट मोमेंट पे जो मेस हो गया था सब कुछ, उससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों की राज्य इकाइयों ने पहले तो वो इस गठबंधन को मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इसके बिना चलेगा नहीं, तो मैदान में उतरे, लेकिन जनता ने उन्हें चित कर दिया। अब गुजरात की बात करें, तो गुजरात में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस ने 24 सीटों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें उन्हें एक पर ही जीत हासिल हुई। भाजपा ने 26 में से 25 सीटें जीती हैं। वहाँ पर केजरीवाल को तो अपनी नाक घुसानी नहीं चाहिए थी। हरियाणा की बात करें, कुरुक्षेत्र सीट में भी भाजपा के साथ हरियाणा में 9 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, और केजरीवाल की पार्टी असम में भी धड़ाम हुई, हरियाणा में भी। अब आज दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में अगर आप ये कहें कि केजरीवाल एक चेहरा है पार्टी का, वो चेहरा है, नो डाउट, लेकिन वो चेहरा जेल की सलाखों से पीछे दिखने वाला है। अच्छी तरह से लोग समझने लगे हैं, इस चीज़ को समझ गए हैं कि केजरीवाल का जो चेहरा है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे है। और अब जब हम जेल की सलाखों के पीछे वो चेहरा देखते हैं, तो उस चेहरे पे शराब घोटाला और खालिस्तानियों से फंडिंग और दुनिया भर के भ्रष्टतम काम जो हैं, उनके चेहरे पे चिपके हुए नज़र आते हैं। लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? लोगों को सब दिखता है। जनता जो है,
वो बताती है मौका पड़ने पे, और उनका मौका कब होता है? जब वो पोलिंग बूथ पर पहुँचते हैं। वो मौका होता है उनके पास, जनता का जवाब देने का वही एक वक़्त होता है। केजरीवाल का राजनीतिक करियर, मतलब आई एम सॉरी टू से, कि वो जेल में ही निपट जाएगा। और जो पार्टी है, उसे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, स्वाति मालीवाल हैं उसमें। स्वाति मालीवाल को मैं इसलिए गिन रही हूँ क्योंकि वो पार्टी पर अब दाँव ठोकने लगी है। हो सकता है कि ये जो दशा है पार्टी की, उससे वो पीछे कदम खींच रहे हैं और फिर अपने लिए कोई नई जगह तलाश करें। लेकिन आपके संजय सिंह हैं, आतिशी मार लेना है, ऐसे-ऐसे जो लोग हैं, ये पार्टी में खुद ही निपटा देंगे लड़ झगड़ के, और अंदर केजरीवाल का राजनीतिक करियर निपट लेगा। ये है अरविंद केजरीवाल की खत्म होती हुई कहानी। और ये किस लिए हुई कहानी, का ये अंत क्यों हुआ ऐसा? इसका अंत इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि केजरीवाल ने अपने अंत की स्क्रिप्ट खुद लिखी, खुद घोटाले किए, झूठ बोले, जनता को बरगलाया। मीन्स जब जेल में थे, तो उनको मतलब सिम्पैथी लेने के लिए सलाखों के पीछे दिखा दिया गया। ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने लोगों को समझने में बहुत बड़ी भूल की, या कहिए कि वो ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन नतीजा आपके सामने है दोस्तों। तो ये केजरीवाल से जुड़ा हुआ जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, मैं समझती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है और आपको मेरे जो कंटेंट है पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब है, ये भी कुछ बहुत स्मार्टनेस कर रहा है। जो चैनल्स हैं उन पे शैडो बैन चल रहा है। आई डोंट नो, आप लोगों के पास मेरे नोटिफ़िकेशन भी नहीं पहुँच रहे हैं, जैसा कि आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि हमें नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँच रहे हैं। क्या चल रहा है, ये तो यूट्यूब ही जाने। लेकिन मैं आपको नोटिफ़िकेशन भेजती हूँ, और नोटिफ़िकेशन यूट्यूब भी भेजता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर अपना स्नेह मेरे चैनल के साथ बनाए रखेंगे, तो फिर यूट्यूब भी सोचेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपना स्नेह मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए, इसको लाइक करते रहिए, इसको अंत तक देखा करें, और इस पे अपने कमेंट ज़रूर किया करें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।